नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ छोड़कर माफी चाहूंगी यदि आप लोगों को पीछे से कोई भी डिस्टरबेंस आती हो तो। आप सभी चीजों को दरकिनार कर कर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके हर सवालों का जवाब है। तो आज का हमारा विषय है महाकुंभ। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अद्वितीय और विशाल पर्व है। यह पर्व चार प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन भारतीय पौराणिक कथाओं, खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। इसका इतिहास वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी वर्णित है। आइए जानते हैं महाकुंभ का पौराणिक महत्व क्या है। महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो उसे लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो मानव समय के अनुसार 12 वर्षों के बराबर है। कहते हैं कि इस दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर चार स्थानों यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरे। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन महाकुंभ मेला खगोल शास्त्र पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष ज्योतिषीय संयोग में आते हैं तो इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती पर होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। महाकुंभ का ऐतिहासिक विवरण उसे जान लेते हैं। महाकुंभ मेले का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। वेद, ऋग्वेद और अर्थवेद में तीर्थ यात्रा और स्नान के महत्व का वर्णन है। महाभारत में महाकुंभ के महत्व का जिक्र तीर्थ यात्रा के संदर्भ में है। हर्षचरित्र बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा प्रयागराज में कुंभ स्नान का वर्णन मिलता है। अल बर्नी प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान ने भी 11वीं शताब्दी में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए थोड़ा इस पर भी गौर फरमा लें। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का एक अवसर माना जाता है। यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करना सभी पापों का नाश करता है। साधु संतों, योगियों और विभिन्न अखाड़ों का जमावड़ा महाकुंभ की विशेषता है। कुंभ मेले की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है शाही स्नान। अखाड़ों के साधु सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं। दूसरा, धार्मिक प्रवचन। विद्वानों और संतों के प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। तीसरा है मेला क्षेत्र। लाखों भक्त और पर्यटक विभिन्न स्थानों से आते हैं। आज महाकुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन बन गया है। 2013 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है, जो न केवल अध्यात्म बल्कि भारतीय इतिहास, परंपरा और संस्कृति को भी संजोए हुए है। महाकुंभ का असली रहस्य केवल अमृत की कथा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत की प्राप्ति का प्रतीक है। अमृत शाश्वत सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। कुंभ शरीर को दर्शाता है जिसमें आत्मा निवास करती है। कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति अपने अंदर के विकारों को धोकर ज्ञान के अमृत की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा होता है, जिनमें से नागा साधु, अघोरी और अन्य तपस्वी अपनी रहस्यमयी जीवन शैली और साधनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु यह नग्न होकर रहते हैं और कठोर तप करते हैं। अघोरी शमशान साधना और तांत्रिक साधनाओं में माहिर होते हैं। परमहंस
यह उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संतों का दर्शन और उनके रहस्यमय जीवन महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण। प्रयागराज में महाकुंभ त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है। गंगा ज्ञान और शुद्धता का जो है प्रतीक है। यमुना भक्ति और प्रेम का प्रतीक। सरस्वती आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की शक्ति की प्रतीक है। कहते हैं कि इस संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकुंभ एक ऊर्जा चक्र। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। लाखों लोगों की उपस्थिति, साधु संतों की साधना और पवित्र नदियों में स्नान से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है। महाकुंभ में कई लोग अलौकिक अनुभवों की बात करते हैं। कुछ भक्तों को ध्यान या साधना के दौरान दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कई लोग अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। साधुओं और योगियों की उपस्थिति वातावरण को रहस्यमयी और आध्यात्मिक बना देती है। तो आशा करती हूँ कि आपको महाकुंभ का यह रहस्य जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। 12 वर्षों का इंतजार हम लोगों का हुआ खत्म और अब कल सभी करेंगे शाही स्नान। तो आप सभी लोगों को महाकुंभ की बहुत बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। अपने बच्चों को यह कथा जरूर सुनाएं। बच्चों को साधु संतों का जो जमावड़ा है उसके बारे में बताएं। महाकुंभ की अद्भुत कहानी उनको सुनाएं। यह वीडियो अंत तक बच्चों को दिखाएं और हो सके तो इस बार महाकुंभ के लिए प्रयागराज जरूर जाएं, स्नान कर कर आए, बच्चों को साधु संतों से मिलवाएं। वहां का जो ये आध्यात्मिक वातावरण है वो बच्चों को देखना, उनकी दृष्टि को ये महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। बच्चों को स्नान कराएं, बच्चों को समझाएं कि हमारी संस्कृति क्या है, बच्चों को समझाएं कि मेडिटेशन करने के क्या फायदे होते हैं। जो बच्चे आजकल, आज की जो जनरेशन है, जो यूट्यूब और ये गेम वगैरह बाहर बच्चों के साथ में अपना जीवन जो व्यर्थ कर रहे हैं, उनको वहां से निकालें और उन्हें अध्यात्म की ओर लेकर आए, ताकि वह अपने इस जो ये डेजर्ट में और जो अपने ये इस तरीके से फंस चुके हैं अपने गेम में, अपने फ्रेंड सर्कल में, वहां से निकल कर वह अध्यात्म में जाए, ताकि वह अपने जीवन की उलझनों को आगे चलकर सुलझा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, महाकुंभ की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे अच्छी अच्छी आध्यात्मिक कथाएं और कहानियां। धन्यवाद जी। ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।